Hello students, welcome back. In this lecture, we are going to discuss the De Moivre's theorem. In previous lecture, we saw the two example of basic complex numbers, जिसके अंदर जो basic definition थी, उसके ऊपर से sums आते थे उसके regarding, वो हमने देखा था. स्पेशली उसके अंदर हमने इक्वेशन सॉल्व करना सीखा था, कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जैसे सॉल्व करते हैं वैसे. वो बेसिक तरीका था. वो कई बार बाकी के जो सम्स होंगे, जो बेसिक थियरी वाले, जो कॉम्प्लेक्स नंबर के फर्दर थियरीज आएगी, उसके अंदर जो पार्ट यूज होता है वो वहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी कनेक्ट आएगा. उसकी वजह से मैंने वो लास्ट सेकंड सम करवाया. ओके, तो अगेन यहाँ पे डी मोवियस थ्योरम है. पहली बात ये समझा दूं, डी मोवियस थ्योरम का ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला अभी आज जो मैं दो सम करवाऊंगा उसमें ज्यादा यूज नहीं होगा. ओके, इसका ये फॉर्मूला का मोस्टली यूज इसके एप्लीकेशन में होता है. लाइक के नेक्स्ट लेक्चर में एप्लीकेशन ऑफ डी मोवियस थ्योरम आएगा, उसके जो सम्स आएंगे उसके अंदर ये फॉर्मूला यूज होगा. फॉर्मूला बहुत सिंपल है और आगे बहुत जगह पे आपको काम आएगा. फॉर्मूला समझ लेते हैं. cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये एक फॉर्मेशन है. ओके, फिक्स फॉर्मेशन होना चाहिए, एक cos होना चाहिए, साइन होना चाहिए और यहाँ पे आई होना चाहिए. ओके, और बीच में कंपल्सरी प्लस होना चाहिए. अगर ऐसा है और उसकी टोटल पावर n दी है, n है कोई भी पावर हो, तो वो पावर आप यहाँ पे अंदर इंक्लूड कर सकते हो एंगल के अंदर cos और साइन के. यानी कि यहाँ पे देखो ये n है तो थीटा के साथ कनेक्ट हो गया तो cos n थीटा बन गया. वैसे ही i एज इट इज प्लस एज इट इज साइन थीटा के साथ n कनेक्ट हो गया, ये फॉर्मेशन बन गया. ओके, इसका बेनिफिट ये है कि आपके पास कोई भी पावर हो, कितने भी पावर है, समटाइम्स ऐसी पावर होगी जो सॉल्वेबल नहीं होगी, तो वो आप ये थियरम अप्लाई करके पावर को एंगल के अंदर इंक्लूड कर सकते हो. फॉर एग्जांपल अगर पाई बाय 4 पावर दी है तो वो सॉल्व नहीं कर पाओगे. डी मोवियस थ्योरम से वो पाई बाय 4 यहाँ पे आ जाएगा और cos जो है उसके साथ पाई बाय 4 कनेक्ट करो तो वहां से आपको एक वैल्यू मिल सकती है. ओके, तो इस तरीके से पॉसिबल हो सकता है. एक और दूसरा है फॉर्मूला सेम टू सेम वही है, उसका सेकंड टाइप है. सेकंड टाइप लाइक ये फॉर्मूला दिया नहीं है बट सम्स के अंदर जैसे यूज होता है वहां पे जैसे करते हैं उस हिसाब से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. ओके, फॉर्मूला सेम ही है, ये सेम टू सेम टर्म, बस खाली फर्क है कि माइनस n पावर है. ओके, यानी कि नेगेटिव पावर है, तो नेगेटिव पावर है तो फर्क क्या होगा, सिर्फ यहाँ पे ये जो बीच वाला प्लस है उसकी जगह माइनस हो जाएगा. बाकी जो n है वो दोनों जगह एंगल में आपको सब्स्टिट्यूट करना. ओके, तो ये जो तरीका है ये फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूला मोस्ट ऑफ केस में इसमें रिवर्स साइड भी अप्लाई होता है और मोस्टली ऐसे ही अप्लाई होगा. मतलब इसमें से इसमें कन्वर्ट करना ज्यादा नहीं आएगा, इसमें से इसमें ज्यादा आएगा. ओके, दोनों टाइप के सम्स होते हैं बट ये ध्यान रखना वाइस वर्सा अप्लाई होता है, तो वो भी आपको याद रखना. अब ये फर्स्ट एग्जांपल है, बेसिक एग्जांपल है, इसके अंदर ज्यादा इसका कोई पार्ट नहीं आएगा. ओके, बट ये कैसे सॉल्व करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो बेसिक था उसी टाइप का सम है. पहले क्वेश्चन समझ लो. इफ x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 2 cos थीटा, मतलब कि x की पर्टिकुलर वैल्यू नहीं दी है, x का एक कॉम्बिनेशन सेट दिया है, उसकी वैल्यू आपको 2 cos थीटा दी है. प्रूव दैट ये एक और कॉम्बिनेशन है x वाले स्टेप का, उसका cos के वर्जन में, थीटा के वर्जन में आपको वैल्यू फाइंड करनी है. मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड मुझे प्रूव करना है. ऐसे टाइप के जितने भी आप सम सॉल्व करते थे ऑलवेज आप क्या करते थे कि या तो लेफ्ट हैंड साइड सिलेक्ट करते थे, उसमें से राइट हैंड साइड में कन्वर्ट करते थे, या मे बी पॉसिबल राइट हैंड साइड लेते थे, उसमें से लेफ्ट हैंड साइड कन्वर्ट करते थे. एंड इनकेस समटाइम्स ऐसा भी पॉसिबल होता है कि लेफ्ट हैंड साइड पूरी तरीके से राइट हैंड साइड में कन्वर्ट नहीं होती, तो लेफ्ट हैंड साइड का एक सिंप्लीफिकेशन बेसिक मोड जितना भी होता है वहां तक लाते हो, उसको इक्वेशन 1 देके राइट हैंड साइड को भी उसी इक्वेशन 1 की जो वैल्यू है उस तरीके के वैल्यू बनाने का ट्राई करते हैं. कंपैरिजन से पता चल जाता है. ये तीनों मेथड है बट यहाँ पे x का कॉम्बिनेशन सेट दिया है, इसमें अगर मैं सॉल्व करूं तो यहाँ से x की वैल्यू मिल सकती है. अगर मुझे x की वैल्यू मिल गई, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा तो डायरेक्टली आंसर पॉसिबल है. सो हम ये तरीका एक अप्लाई करेंगे. सो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. अभी भी समझा देता हूं, इसमें कोई पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर की थियरी नहीं है, ये बेसिक सम ही है. ओके, जैसे प्रीवियस दो सम किए थे उस टाइप का है. तो आप नॉर्मली कॉम्प्लेक्स को भूल जाओ, इस तरीके से नॉर्मली आपको सॉल्व करना है ये सम, तो भी आप उसी तरीके सोचना है और उसी तरीके से सॉल्व होगा. ओके, सो पहले जो दिया है वो लिख दो. ऑलवेज रिमेंबर इफ एंड देन, या फिर सबको पता है कि ये वैल्यू जो गिवन होती है प्रूफ दैट के पहले जो होती है वो ऑलवेज पहले लिख देना. ओके, उससे आपको आइडिया आएगी कि मुझे करना क्या है. तो x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 2 cos थीटा.
इसमें से मैं x की वैल्यू फाइंड करूंगा जो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए अभी पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ से क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती है, मैं एलसीएम ले सकता हूँ, बट एलसीएम लूंगा तो यहाँ पे x2 आएगा, ये +1 और अपॉन में x तो रहेगा ही, वो निकलेगा नहीं। ओके, मुझे मैक्सिमम ये ट्राई करना है कि x सिंगल बन जाए, तभी मैं x की वैल्यू फाइंड कर पाऊंगा, जो यहाँ पे ना एलसीएम से ना कोई और तरीके से पॉसिबल नहीं लग रहा। तो एक लास्ट ऑप्शन है कि जब भी आप वैल्यू सेपरेट नहीं कर पाओ, मतलब 2x में से एक सिंगल x नहीं कर पा रहे, तो आपको क्या करना है, x प्लस ये 1/x को मैं x इनवर्स लिखता हूं, यानी कि ऊपर लेके, तो उसको मैं -1 पावर के साथ लिख सकता हूं। 2 एज इट इज, ये cos थीटा, cos थीटा का एक फॉर्मूला था जो 11th-12th में कई बार यूज होता है। ये फॉर्मूला, ओके। तो cos थीटा मतलब क्या है, ये cos है, पहली बात ऐसा ही cos का है और सेम टू सेम ऐसा ही sin का भी है। फर्क कितना होगा, ये प्लस की जगह यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। अभी cos के बारे में बात हो रही है तो सिर्फ cos का कंसीडर करो। cos के अंदर क्या है कि जो भी यहाँ पे एंगल होता है वो i के साथ e की पावर में चला जाता है। i फिक्स्ड है, मतलब यहाँ पे थीटा लू, 2 थीटा लू, 3 थीटा लू, कोई भी, बट i तो कंपलसरी आएगा। तो cos थीटा है, थीटा एंगल यहाँ पे दोनों जगह सब्स्टिट्यूट कर दो, ये माइनस वाली पावर रखनी है, ये प्लस वाली, बाकी टर्म्स सेम टू सेम आएंगे, बीच में प्लस साइन आएगी और नीचे 2। समटाइम्स ऐसा भी होता है ये 2 आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल होता है, जैसे यहाँ पे है। ओके, तो अगर ऐसा है तो क्या कर दो, ये 2 यहां पे ट्रांसफर कर दो। ओके, तो डायरेक्ट वैल्यू बन गई। इनकेस ये भूल जाते हो, नहीं कर पा रहे हो, तो भी टेंशन नहीं है, यहाँ पे बाय 2 है, बाय 2 ही रखो। ये वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा तो 2 ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कैंसिल। ओके, बट अभी डायरेक्ट पता है तो मैं इस तरीके से, सो 2 cos थीटा की डायरेक्ट वैल्यू मिल गई ये वाली, तो ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, e रेज़ टू i थीटा प्लस e रेज़ टू माइनस i थीटा। मुझे चाहिए x की वैल्यू, जो यहां से अभी मर्ज करके एक सिंगल x बनाना पॉसिबल नहीं है, तो लास्ट ऑप्शन अपना ये है कि कंपैरिजन करो। ओके, बट कंडीशन है कंपैरिजन करने के लिए दोनों साइड टर्म्स आपके सेम टू सेम पोजीशन में या सेम टू सेम पावर के साथ होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे है x है, एक सिंगल टर्म प्लस करके दूसरा टर्म दिया, ओके, वैसे ही एक टर्म प्लस करके दूसरा टर्म, यानी प्लस दोनों में कॉमन। ओके, सेकंड थिंग यहाँ पे x की यहाँ पे इस तरीके से वैल्यू बन सकती है, यानी कि 1 पावर है। ओके, यहाँ पे उसी टर्म की क्या पावर है, नेगेटिव, मतलब टर्म सेम है, सिर्फ यहाँ पे माइनस पावर बन जाती है। सेम वैसा है e रेज़ टू i थीटा, e रेज़ टू i थीटा, बट नेगेटिव पावर है, मतलब एग्जैक्टली इन दोनों के जैसा यहाँ पे टर्म बन रहा है। अगर ऐसे सीक्वेंस सेट हो रही है तो आप बाय कंपैरिजन डायरेक्टली x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो डायरेक्टली कंपैरिजन करूं तो x इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, e रेज़ टू i थीटा। ऐसा हर बार पॉसिबल नहीं है, अगर इसी सम में यहाँ पर माइनस हो तो फिर ये पॉसिबल नहीं होगा। सो ये ध्यान रखना कि आपके टर्म्स उस टाइप के सीक्वेंस में सेट होने चाहिए। x की वैल्यू मिल गई e रेज़ टू i थीटा, ये वैल्यू मैं इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये आंसर बन जाएगा। ओके, सो लेट्स टेक अ लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू x रेज़ टू, जो v1 है पहले लिख देता हूं, x रेज़ टू 2n प्लस 1 अपॉन x रेज़ टू 2n माइनस 1 प्लस x। x की वैल्यू जो जो आप जानते हो सब्स्टिट्यूट कर दो। x की वैल्यू क्या है, e रेज़ टू i थीटा, यहाँ पे रखो। अब देखो यहाँ पे e की i थीटा पावर है और i थीटा की पावर बनेगी 2n, मतलब के मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो e रेज़ टू i थीटा एज इट इज, और साथ में 2n पावर भी है तो e2 हो जाएगा, यानी कि into 2n, या फिर ब्रैकेट बना, ओके, प्लस 1। सेम नीचे ऐसा होगा x, तो x की वैल्यू e रेज़ टू i थीटा, e रेज़ टू i थीटा लिख दी, ऑलरेडी 2n माइनस पावर है, साथ में ही रहेगा, तो 2n माइनस 1 एंड प्लस x की जगह सिंगल ये वैल्यू e रेज़ टू i। अब थोड़ा बहुत इसको सिंप्लीफाई करता हूं। ओके, मुझे लाना है आंसर राइट हैंड साइड। ये ऑलवेज ध्यान रखना, प्रूव दैट वाला सम है तो राइट हैंड साइड आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि वहां से ही आपको समझ में आएगा यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में क्या करूं। तो यहाँ पे आंसर कैसा है, कॉस वाला, थीटा तो है बट कॉस वाला है। ओके, तो पहली बात कॉस वाला हमने ये फॉर्मूला यूज किया है। तो सेकंड थिंग पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे e रेज़ टू वाले टर्म है, मुझे आंसर चाहिए कॉस में, यानी ऐसा ही फॉर्मूला वापस आपको यूज करने की जरूरत पड़ सकती है। ओके, तो पहले e रेज़ टू वाले स्टेप्स जितने भी मर्ज हो सकते हैं या डिफरेंट हो सकते हैं वो कर लेते हैं। तो पहले ये पूरा स्टेप ऐसे ही रहेगा, e रेज़ टू i थीटा एंड 2n, यानी कि e रेज़ टू i 2n थीटा, i आगे लिखता हूं मैं, प्लस 1
अपॉन नीचे ये स्टेप है आई थीटा, अंदर मल्टीप्लाई करो तो ई रेस टू आई 2n थीटा। ये ऊपर के जैसे सिमिलर बन रहा है, इसकी वजह से मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं। एंड माइनस यहां पे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, माइनस आई थीटा आएगा। अब सबको पता है कि अगर मेरे पास x रेस टू 2+3 है, बेसिक 8 स्टैंडर्ड का मैथ्स, x रेस टू 2+3 है तो आप क्या लिख सकते हो, x² इंटू एक्स क्यूब। मतलब कि अगर यहाँ पे प्लस है तो मैं सेम बेस से वो पावर सेपरेट कर सकता हूँ। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या हो सकता है, ये सेम बेस है, ओके, माइनस है तो माइनस है तो इस तरीके से सेपरेट कर सकता हूं मैं। तो ये सेपरेट करूंगा तो इनटू ई रेस टू माइनस था, इसकी वजह से यहाँ पे माइनस वाला पावर है। तो ये मैंने स्टेप सेपरेट कर दिया, प्लस ई रेस टू आई थीटा ऐसे। चलो इतना बन गया। अब आंसर पे फोकस करो। आपके पास ये भी है, ई रेस टू में से कॉस में कन्वर्ट करने का जरिया भी है, फॉर्मूला है। खाली प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे आंसर क्या बन रहा है, कॉस एन थीटा। उसका अगर इस हिसाब से फॉलो करूं तो आंसर क्या बनेगा, कॉस एन थीटा इज इक्वल टू ई रेस टू आई एन थीटा, ये फॉर्मूला के हिसाब से, ओके, प्लस ई रेस टू माइनस आई एन थीटा एंड अपॉन 2, ओके। तो ये आंसर ऊपर लाने के लिए मुझे ये आंसर यहां पे बनाना पड़ेगा। अब यहां पे देखो आई एन थीटा तो यहां पे है, प्रॉब्लम है कि एक 2 एक्स्ट्रा है तो 2 निकालना पड़ेगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन में अगर मेरे पास 2 है तो वो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेम स्टेप -1 कर दो तो आपका आंसर सिंगल 1 बन जाएगा, ओके। यानी कि ई रेस टू 2 आई एन थीटा है तो ई रेस टू आई एन थीटा बनाने के लिए यहां पे मैं ई रेस टू माइनस आई एन थीटा से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि जैसे ही ये मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 2 में से एक टर्म कट हो जाएगा, मतलब एक निकल जाएगा। तो 2 - 1 1, यानी कि सिर्फ ई रेस टू आई एन थीटा बचेगा। सेकंड बेनिफिट ये होगा, इसके लिए मुझे माइनस वाला टर्म भी चाहिए ऊपर, यहाँ पे नहीं है तो ये यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस वाला स्टेप भी बच जाएगा। दैट मीन्स कि दोनों वे में ये पॉसिबल हो सकता है। तो मैं ई रेस टू माइनस आई एन थीटा से मैंने मल्टीप्लाई किया। अब मैथमेटिकल बैलेंस करना पड़ेगा कि मैंने मल्टीप्लाई किया है तो बैलेंस करने के लिए डिवाइड भी करना पड़ेगा, जिसको नॉर्मली हम स्कर्ट बोलते हैं, बट मोस्टली स्कर्ट आपका 2 टर्म्स के अंदर अवेलेबल होता है, उसमें ही अप्लाई करते हो, बट ये स्कर्ट टाइप का ही है। सो ई रेस टू माइनस आई एन थीटा क्यों मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, इसका लॉजिक अगेन मैंने जो समझाया आपके राइट हैंड साइड के ऊपर से पता चला। समटाइम्स अगर आइडिया नहीं आती तो आपके पास जो आंसर है ना उसको प्रीवियस ले जाओ, मतलब के पहले आंसर है उसके पहले स्टेप कौन सा आ सकता है, उसके पहले कौन सा आ सकता है, तो आपको यहां से आइडिया आ जाएगी कि मुझे क्या करना पड़ेगा, ओके। चलो तो अब ये अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो यहाँ पे 2 आई एन थीटा है और ये है माइनस आई एन थीटा, तो बचेगा ओनली आई एन थीटा, यानी कि आपका पावर रहेगा ई रेस टू प्लस आई एन थीटा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। ये इसके साथ भी होगा तो प्लस 1 के साथ तो वही स्टेप रहेगा, यानी कि ई रेस टू माइनस आई एन थीटा अपॉन ये टर्म यहाँ पे भी आएगा। तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पे क्या होगा, 2 आई एन थीटा, अगेन ऊपर जैसे ही 2 आई थीटा माइनस आई एन थीटा, तो क्या बन जाएगा, ई रेस टू आई एन थीटा डॉट ये टर्म एज इट इज, प्लस इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो ई रेस टू आई थीटा एज इट इज एंड माइनस आई एन थीटा साथ में आ जाएगा, ओके। बेस सेम था इसीलिए मैंने डायरेक्टली ऊपर ही सब्ट्रैक्शन कर दिया। चलो इतना टर्म बन गया। ऊपर वाला स्टेप ये जो बनाना था उस हिसाब से फॉर्मूला बन रहा है। अब नीचे भी वैसा बनाना पड़ेगा, ओके। तो नीचे स्टेप क्या है, कॉस एन माइनस 1 थीटा। ये जो फॉर्मूला है कॉस में से ई रेस टू में कन्वर्ट करने का या ई रेस टू में से कॉस में कन्वर्ट करने का, उसका लॉजिक क्या है, यहाँ पे जो भी कॉस के साथ एंगल होता है वो यहाँ पे पावर में आ जाता है आई के साथ। तो इस हिसाब से इसका फॉर्मूला बना तो क्या बनेगा, ई रेस टू आई, फिर ये पूरा टर्म आ जाएगा एन माइनस 1 थीटा प्लस ई रेस टू माइनस आई एन माइनस 1 थीटा एंड अपॉन 2i, ओके। तो ये बन सकता है यहाँ पे। तो ये बनाने के लिए देखो n माइनस 1 टर्म चाहिए, तो यहाँ पे पॉसिबल है, पहले चेक करो। 2 टर्म है ई रेस टू वाले, तो इसमें से ये मैं मर्ज करूं, ये टोटल टर्म मर्ज कर दो तो क्या बन जाएगा, ई रेस टू आई एन थीटा माइनस आई थीटा बन जाएगा। अब इसमें से कॉमन क्या निकलता है, आई थीटा दोनों में है तो आई थीटा में कॉमन ले लो, ई रेस टू आई थीटा कॉमन, तो बचेगा n माइनस 1। सिमिलरली यहां पे करो तो यहां से भी आई थीटा कॉमन आएगा तो आई थीटा कॉमन। अब यहां पे क्या बचेगा, आई थीटा पहले है तो 1 माइनस क्या बचेगा n, ओके। ये खास ध्यान रखना, n वाला स्टेप पीछे है तो 1 माइनस n मिलेगा, n माइनस 1 मिलेगा।
ऊपर वाला स्टेप एज इट इज e रेज टू आई एन थीटा प्लस e रेज टू माइनस आई एन थीटा। ये सारे आइडियाज मुझे राइट हैंड साइड के आंसर के ऊपर से पता चला, बाकी पता नहीं चलेगा। चलो ये स्टेप सेट हो गया। अभी भी एक प्रॉब्लम है कि जो भी आपका टर्म है उसका सेम टर्म नेगेटिव पावर के साथ होना चाहिए, जो यहाँ पे सेट हो रहा है, बट नीचे नहीं हो रहा। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, बट एक वेरिएशन है, ये n-1 है, ये 1 - n है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, n-1 करना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअल आंसर में n-1। ओके, तो वो करने के लिए मैं स्टेप कन्वर्ट कर देता हूँ, रिवर्स कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, e रेज टू आई एन थीटा प्लस e रेज टू माइनस आई एन थीटा। नीचे वाला स्टेप भी सेम टू सेम, e रेज टू आई n-1 पहले लिखता हूं क्योंकि यहाँ पे पहले है, सो n-1 इंटू थीटा प्लस इसमें से माइनस कॉमन। ओके, तो ये क्या बन जाएगा, n-1 बन जाएगा और आगे माइनस आ जाएगा, तो माइनस आई n-1 और थीटा लिख दिया पीछे। ओके, थीटा आगे भी लिखोगे तो चलेगा, बट यहाँ पे आंसर है उस हिसाब से मैं फॉलो करूँ। अब जैसे ये फॉर्मूला अप्लाई किया था, इसका आंसर जो पावर है आई के बिना जो पावर है वो आपको एंगल के अंदर लिखना है, थीटा के अंदर। तो उस हिसाब से यहाँ पे फॉलो करो तो क्या बनेगा, 2 cos क्या पावर है n थीटा विदाउट आई। ओके, अपॉन 2 नहीं था इसलिए 2 मैंने मल्टीप्लीकेशन में कंसीडर कर दिया। सिमिलरली ये बनेगा तो 2 cos n-1 थीटा, 2 कैंसल आउट, सो cos n थीटा अपॉन cos n-1 इंटू थीटा विच इज योर राइट हैंड साइड। ओके, सो नया तरीका कोई नहीं है, जो आप पहले 11th 12th में या 9th 10th में जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वाले सम सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व करना है। कोई एक साइड उठाओ, दूसरे साइड कन्वर्ट करो। नहीं आइडिया आ रही तो राइट हैंड साइड का आंसर पकड़ लो, उसके ऊपर से गेस करो कि आपको आंसर किस तरीके से बनाना पड़ेगा, जैसे मैंने पूरे सम में समझाया। ओके, आगे एक और एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। दिस इज द सेकंड एग्जाम्पल। पहले क्वेश्चन समझ लो। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स मतलब वैल्यू जो बोलते हैं ऑफ द इक्वेशन आपका क्वाड्रेटिक दिया है, जो मैंने अभी लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बोला था कि प्रीवियस लेक्चर में जो मैंने आपको बेसिक जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली मेथड वाला सम था वो बताया था, अगेन यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा रेज टू n प्लस बीटा रेज टू n। मुझे वैल्यू इसकी लानी, तो इसके लिए डेफिनेटली पहले मुझे अल्फा एंड बीटा फाइंड करना पड़ेगा। ओके, और वो क्या है, अल्फा एंड बीटा क्या है, रूट्स किसका, ये इक्वेशन का। दैट मींस कि अगर मैं इक्वेशन सॉल्व करूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 वैल्यू मिलेगी, तो वो दोनों वैल्यू कौन सी होगी, अल्फा एंड बीटा की। वो वैल्यू जो मिलेगी वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है, आपको आंसर मिल जाएगा। ये बाकी का पोर्शन फर्दर है, जो अल्फा एंड बीटा की वैल्यू फाइंड हो जाए, ये वैल्यू हो जाए, उसके बाद करना। ओके, तो सबसे पहले इतना पता चला कि ये इक्वेशन मुझे सॉल्व करना है, तो ये इक्वेशन लिख दो पहले। सो हियर x² माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 2 तरीके से सॉल्व हो सकता है, नंबर दिया है तो फैक्टराइजेशन से ट्राई कर सकता हूं, बट 2 का फैक्टराइजेशन एक ही पॉसिबल है, 2 into 1। या तो 2 + 1 होगा तो 3, या तो 2 - 1 होगा तो +1 आएगा, ये आंसर पॉसिबल नहीं है। मतलब कि यहाँ पे b² - 4ac वाली मेथड पे जाना पड़ेगा। सो x रेज़ टू -b प्लस और माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन 2a माइनस b मतलब मिडल टर्म, जो वैल्यू है -2, सो -2 प्लस और माइनस अंडर रूट -2 का होल स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 होगा। c की वैल्यू कांस्टेंट दैट इज 2 अपॉन 2a यानी कि 1। सो x इज इक्वल टू माइनस प्लस 2 प्लस और माइनस अंडर रूट माइनस का स्क्वायर प्लस होगा 2 स्क्वायर दैट मीन्स 4, सो 4 माइनस 4 into 2 दैट इज 8 अपॉन 2। सो x इज इक्वल टू 2 प्लस और माइनस 4 - 8 का आंसर क्या बनेगा, -4। ओके, 4 का अंडर रूट पॉसिबल है, बट अंडर रूट में माइनस पॉसिबल नहीं है। तो इसके सॉल्व करने के लिए बेसिक लेक्चर में, आपके फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर दोनों में मैंने सिखाया है i² इज इक्वल टू वैल्यू क्या होती है, -1, यानी माइनस की जगह मैं i² रख सकता हूं। तो इस हिसाब से x इज इक्वल टू 2 प्लस और माइनस 4 का अंडर रूट होगा 2। ओके, माइनस की जगह i² रखूंगा, i² का अंडर रूट क्या निकलेगा, i बाय 2 दोनों में से कॉमन वाला 2 नीचे से कैंसिल। सो x इज इक्वल टू मिलेगा 1 प्लस और माइनस i। दैट मीन्स एक अल्फा आपका प्लस वाला एंड एक बीटा दूसरा रूट आपका माइनस वाला। सो 2 रूट आपको यहाँ पे मिलते हैं।
अल्फा एंड बीटा। ओके, सो फर्स्ट यहां पे जो दिया था उतना काम हो गया। अब मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, मे भी पॉसिबल किसी को आइडिया आएगा कि अल्फा मिल गया, बीटा मिल गया, डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू रखो तो आंसर मिल जाएगा, बट नॉट पॉसिबल। यहाँ पे क्या है 1 प्लस आई, अल्फा की वैल्यू ये है, मुझे उसकी पावर क्या करनी है, एन फाइंड करनी है। ओके, तो ये वाला स्टेप आप सॉल्व नहीं कर पाओगे क्योंकि अनलिमिटेड स्टेप्स बनेंगे। ओके, ये सॉल्व करने के लिए डी मॉर्बियस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूं। और दूसरा जो बेसिक आप जानते हो, जो हमने प्रीवियस सब में किया था यूज, उस तरीके से, यानी कि e वाले जो क्वेश्चंस है वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको समझाया था, वो असम्पशन यहां पे ले रहा हूं। फर्स्ट वैल्यू 1 प्लस आई, अल्फा की वैल्यू, इसकी वैल्यू मैं सपोज कर रहा हूं कोई दूसरी वैल्यू के कंपैरिजन, और वो है आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये कंपेयर कैसे हो रहा है, 1 प्लस आई है, 1 प्लस आई मैं x प्लस आई वाई से कंपेयर कर सकता हूं क्योंकि बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ओके, इसका पोलर फॉर्म कौन सा होता है, ये वाला x प्लस आई वाई का, जो फर्स्ट लेक्चर में मैंने थियरी में समझाया था कि r cos थीटा y की जगह r sin थीटा, ये सब्स्टिट्यूट करो तो आपको ये वैल्यू मिल सकती है। यानी इसके इज इक्वल टू, अगर ये मैं सपोज कर सकता हूं तो ये भी कर सकता हूं। ओके, ये मैंने इसलिए किया है यहाँ पे क्योंकि cos थीटा sin थीटा इस तरीके से आएगा तो उसमें से आप e रेश्टो में कन्वर्ट कर सकते हो, e रेश्टो में कन्वर्ट हो जाएगा तो आप n वाली पावर को सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलो इतना स्टेप आ गया। अब इसके अंदर r और थीटा ये फिक्स करने पड़ेंगे, यानी इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी पड़ेगी। सो उसका भी फॉर्मूला था, फर्स्ट लेक्चर में समझाया था, r इज इक्वल टू, r मतलब आपका आंसर क्या रहेगा, दो तरीके से फाइंड कर सकते हो। r यानी यही कंसीडर कर लो, मॉड 1 प्लस आई, यानी कि मॉड जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो। मॉड का सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करते थे, एक तो अंडर रूट आएगा, और अंडर रूट में मैंने सिंपल लैंग्वेज में समझाया था, रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। रियल पार्ट है 1 तो 1 का स्क्वायर आएगा, प्लस इमेजिनरी पार्ट है 1, आई कंसीडर नहीं करना है। सो क्या मिला, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट मींस आंसर रहेगा √2। तो r की वैल्यू मिल गई। सिमिलरली थीटा फाइंड करो, सो एन थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था, tan इनवर्स, दोनों वैल्यू प्लस ही है, यहां से ये जो x और y की आएगी। ओके, ये x है और ये y है, i वाला y, तो tan इनवर्स y अपॉन x आएगा। ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लिख सकते हो। तो tan इनवर्स y की वैल्यू भी 1 है और x की भी 1, दोनों प्लस है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है, तो उस हिसाब से यहाँ पे प्लस वाला ही फॉर्मूला रहेगा। ओके, सो tan इनवर्स 1 अपॉन 1 यानी ओनली 1, tan में 1 कहां पे होता है, π/4 पे, यानी कि आंसर क्या मिलेगा, π/4। ये सारी चीज मैंने आपको उस लेक्चर में समझा दिया। ओके, चलो, सो r एंड थीटा मिल गया मुझे। अब अल्फा की ये वाली वैल्यू मैं फाइंड कर सकता हूं। सो नाउ अल्फा इज इक्वल टू, अभी क्या है मेरे पास, r cos थीटा प्लस i sin थीटा, इसका पोलर वर्जन मैंने यहाँ पे लिखा है। ओके, और इसका जो ये था, ये पोलर वर्जन जनरल फॉर्म है, बट r थीटा की वैल्यू अगर मैं स्पेसिफिक इसकी सब्स्टिट्यूट करूं तो ऑटोमेटिकली ये क्या बन जाएगा, इसके इज इक्वल टू एक्सैक्ट आंसर ये बन जाएगा, इसीलिए मैंने r थीटा इसके ऊपर से फाइंड कर लिया है। ओके, चलो, तो ये r थीटा की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो r की वैल्यू है √2 cos थीटा की जगह क्या आएगा, ये वाला आंसर π/4 प्लस i sin थीटा की जगह π/4। ओके, आप चाहो तो यहाँ पे cos π/4 की और sin π/4 की वैल्यू रख सकते हो, बट जैसे ही वो वैल्यू रखोगे तो ऑटोमेटिकली वापस आपका यही फॉर्म बन जाएगा, जो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे क्योंकि मुझे n पावर फाइंड करनी है। तो ये फॉर्म एज इट इज रखना है, इसका एक दूसरा वर्जन निकालना है, जो है आपका ये फॉर्म e⁻i थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cos i sin थीटा, सॉरी cos थीटा प्लस i sin थीटा। ये भी मैंने बेसिक लेक्चर में समझाया था। ओके, और आप 11th 12th में भी ये यूज किया होगा आपने, तो ये पता होगा। सो इस हिसाब से आपको फॉलो करना है। थीटा जो है वो यहाँ पे e की पावर में आ जाएगा i के साथ। यहाँ पे थीटा क्या है, π/4, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 e⁻i एंड थीटा की जगह π/4। कंडीशन है cos होना चाहिए, प्लस होना चाहिए i और sin, बाकी ये चेंज होगा, एंगल कोई भी तो चलेगा, बट ये फिक्स्ड होना चाहिए। सो अल्फा की वैल्यू मिल गई, मुझे चाहिए अल्फा रेश टू n। सो यहां से निकालो, अल्फा रेश टू n इज इक्वल टू √2 है इंटू e⁻i π/4 और उसकी टोटल पावर n। ओके, पावर अप्लाई कर रहा हूं यहाँ पे।
सो अल्फा रेस टू n इज इक्वल टू 2 रूट 2 है तो रूट यानी कि 1/2 पावर होती है तो 2 की 1/2 पावर n इंटू n पावर यानी टोटल 2 रेस टू n/2 हो जाएगा इंटू n पावर यहाँ पे अप्लाई होगी तो e रेस टू यहाँ पे क्या होगा i n पाई बाय 4 ये मिला आपको अल्फा रेस टू n। सिमिलरली बीटा रेस टू n फाइंड करो सो देयरफॉर पहले बीटा फाइंड करो तो जैसे अल्फा का ये फॉर्मूला बना वैसे बीटा का भी बनेगा। बीटा का रूट क्या है 1 माइनस आई यानी वेरिएशन है खाली बीच में माइनस का। ओके तो बीटा रेस टू क्या हो बीटा की वैल्यू है 1 माइनस आई उस हिसाब से यहाँ पे फॉर्मूला क्या मिलेगा ये वाला r cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। ओके तो इस हिसाब से वैल्यू बनेगी। अब यहाँ पे बीटा की वैल्यू अप्लाई करनी है सॉरी बीटा की वैल्यू फाइंड कर सो वैल्यू में क्या आएगा जैसे इसमें अप्लाई किया था पहले वैसे ही r की वैल्यू रूट 2 cos थीटा की वैल्यू पाई बाय 4 माइनस आई साइन थीटा की वैल्यू पाई बाय 4 अगेन रूट 2 जैसे ये वैल्यू बनी थी ओके e रेज़ टू आई थीटा वैसे ही अगर माइनस अप्लाई करूं यहाँ पे क्या बन जाएगा माइनस। ओके दैट मीन्स कि यहाँ पे cos पाई बाय 4 है तो जैसे यहाँ पे था कि cos थीटा माइनस आई साइन थीटा है तो आपको आंसर क्या मिलता है माइनस पावर वाला तो वैसे ही e रेज़ टू माइनस आई थीटा था यहाँ पे इसकी जगह यहाँ पे क्या है पाई बाय 4 सो पाई बाय 4। ओके अब ये मिला मुझे बीटा मुझे चाहिए बीटा रेज़ टू n तो n पावर अप्लाई करो तो सिमिलरली जैसे यहाँ पे हुआ था 2 की पावर n/2 बन जाएगा e रेज़ टू यहाँ पे पावर अप्लाई होगी तो माइनस आई n पाई बाय 4 तो दिस इज बीटा रेज़ टू n और ये मिला आपको अल्फा रेज़ टू n। दोनों को मर्ज कर दो तो आपका ये वैल्यू फाइंड हो जाएगा। ओके ये मैं अभी निकाल देता हूं यहां से। सो नाउ एक्चुअल वैल्यू जो चाहिए अल्फा रेज़ टू n प्लस बीटा रेज़ टू n दोनों वैल्यू मर्ज कर दो ये वाली 2 रेज़ टू n/2 इंटू e रेज़ टू आई n पाई बाय 4 देन प्लस यहाँ पे भी 2 रेज़ टू n/2 इंटू e रेज़ टू माइनस आई n पाई बाय 4 2 रेज़ टू n/2 दोनों में है सो कॉमन आ जाएगा। याद रखना प्लस बीच में है तो मर्ज मत कर देना कॉमन ही आएगा सो वो कॉमन निकल जाएगा। अंदर क्या बचेगा e रेज़ टू आई n पाई बाय 4 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा e रेज़ टू माइनस आई n पाई बाय 4। कुछ याद आ रहा है प्रीवियस सम में ही किया था e रेज़ टू कुछ वैल्यू है आई वाली वही वैल्यू यहाँ पे है बट नेगेटिव पावर के साथ बीच में प्लस है तो किसका फॉर्मूला बनेगा अगेन कॉस वाला। ओके बट थीटा क्या बनेगा थीटा की जगह यहाँ पे है पूरा आई के साथ n पाई बाय 4 यानी यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 रेज़ टू n/2 इंटू कॉस n पाई बाय 4। ओके बट e रेज़ टू वाला टर्म तो आ गया पर अपॉन में जो 2 था वो अभी एडजस्ट करना बाकी है तो यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा इंटू 2। यहाँ पे हाईलाइट करने के लिए फॉर्मूला लिख देता हूँ अगेन कि हमने प्रीवियसली यूज किया था 2 cos थीटा इसी को आंसर क्या होता है e रेज़ टू आई थीटा एंड प्लस e रेज़ टू माइनस आई थीटा। ये आपको हाईलाइट करने के लिए आप एग्जाम में भी यूज कर सकते हो लिख सकते हो नहीं लिखना तो भी चलेगा। सो ये जो वैल्यू मिली मुझे इसमें 2 की यहाँ पे 1 पावर है यहाँ पे n/2 है सेम बेस है तो मर्ज कर देता हूं यानी कि n/2 प्लस 1 बन जाएगा cos n पाई बाय 4। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ अल्फा रेज़ टू n प्लस बीटा रेज़ टू n। अभी भी हेंस डिड्यूस वाला पार्ट बाकी है उसके लिए ज्यादा कुछ वेरिएशन नहीं करना है डिड्यूस करना है उसका आंसर क्या है सिमिलर ऐसा ही है खाली n की जगह क्या है यहाँ पे 8 यानी कि ये जो आंसर मिला है इसके अंदर n की जगह 8 सब्स्टिट्यूट कर दो आपका 32 मिल जाएगा। ये आपको दूसरा बेनिफिट क्या करेगा अगर एग्जाम में ये नहीं भी पूछा तो आपको ये वैल्यू आपके राइट है या रॉन्ग है ये चेक करना है तो आपको पता चल सकता है। बट हाँ ये है कंडीशन कि ये आपको पहले पता होना चाहिए कि इसका एक्चुअल आंसर 32 होता है। अगर नहीं पता तो ये कंफर्म नहीं होगा कि राइट है या रॉन्ग है बट यहाँ पे अभी दिया है तो चलो आंसर भी कंफर्म हो जाएगा इससे। सो पुट n इज इक्वल टू 8 कहां पे इसके अंदर इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1। इन इक्वेशन 1 n की जगह 8 रखो तो अल्फा रेज़ टू 8 प्लस बीटा रेज़ टू 8 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू
यहाँ पे 8 रखो, डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। 8/2 यानी 4, 4 + 1 यानी 5, so 2⁵ into cos n की जगह 8, 8/4 यानी 2 बचेगा, यानी सिर्फ बचेगा cos 2π। cos 2π की वैल्यू क्या होगी, तो इसके ऊपर से पता करो, वैसे तो सीधी याद रहनी चाहिए पर नहीं पता तो 0π/2 पाई 3π/2 एंड अगेन यहाँ पे आएगा 2π, यानी cos 0 की जो वैल्यू होती है वही cos 2π की होगी। cos 0 की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है 1, यानी cos 2π का भी वैल्यू मिलेगा 1। 2⁵ यानी 32, 32 into 1 यानी फाइनल आंसर 32, जो ऑलरेडी ऊपर प्रूव या डिड्यूस करने के लिए दिया है। सो ये आपका जो इक्वेशन था, वैल्यू था, वो मिल गया। ओके, सो बेसिक थियरी, बेसिक सम के हिसाब से ही सॉल्व होती है। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर ये एक्स्ट्रा कॉम्प्लेक्स नंबर या ऐसा कुछ यूज किया है, सिर्फ r एंड थीटा कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट आ रहा है। और ये जो e⁻² वाला फॉर्मूला जो हमने प्रीवियसली देखा था, वो भी आप 11th 12th में सॉल्व करके आए हो। बाकी मेथड, इसकी टेक्निक जो है वो बेसिकली 9 to 12 स्टैंडर्ड की जो प्रूव दैट वाली सम की आती है या वैल्यू फाइंड करने की, वही तरीका है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इनकेस अगर कोई भी क्वेरी है तो मुझे कांटेक्ट करके पूछ लेना। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।